ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 प्लस बीटा बाय अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। CBSE 2013 क्वेश्चन है। देखिए कंसेप्ट वही है आपको कि हमको अगर जीरोस का रिलेशन मिल रहा है तो निकालना है और उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको देख लेना है क्या ये स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पे स्प्लिट हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आप उसको 3x प्लस x लिख सकते हैं। पर मैं आपको उस तरह से बताऊंगा कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कि स्प्लिट अप नहीं हो रहा या फैक्टराइज नहीं हो रहा, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप निकाल के आप चाहें तो स्प्लिट करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि ये समझने के लिए कि अगर स्प्लिट नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास इक्वेशन था, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमको पता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस पहला होता है सम ऑफ जीरोस, डेट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे माइनस बी क्या है, x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो माइनस 4 बाई ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिल गया -4। और दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डेट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, और यहाँ पे c का वैल्यू है 3 बाई ए का वैल्यू 1, मतलब आपको मिल गया 3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया आपको 3। वंस आपको रिलेशनशिप मिल जाता है, आप पुट करने लगते हैं यहाँ पे। देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, द फाइंड द पॉलिनोमियल, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका जीरोस क्या था, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। तो ये उनका 2 जीरोस है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि अगर आपको जीरोस पता होता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम वही करेंगे। सो फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, इन दोनों जीरोस का सम मीन्स हो जाएगा 1 प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। तो क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, अल्फा बीटा का एलसीएम हो गया अल्फा इंटू बीटा। देखिए ध्यान से 1 के नीचे 1 है, तो 1 कितना जा अल्फा बीटा जा अल्फा बीटा इंटू 1, ये बन गया आपका अल्फा बीटा प्लस, देखिए बीटा कितना, देखिए अल्फा है, मैं आपको स्टेप एलसीएम बताता हूँ। एलसीएम जो आपका यहाँ का डिनोमिनेटर है अल्फा, और यहाँ का जो अल्फा छुपा देंगे आपको क्या मिलेगा, बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा के साथ, बीटा इंटू बीटा बन गया आपका बीटा स्क्वायर प्लस ये 1 के नीचे अगेन 1 है, 1 कितना जा अल्फा बीटा जा अल्फा बीटा है 1, अल्फा बीटा इंटू 1 बन गया आपका अल्फा बीटा प्लस ये बीटा आप छुपा दिए, क्या बचा अल्फा इंटू अल्फा बन गया आपका अल्फा स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको, ठीक है, ये आपको मिल गया। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बन गया आपका 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा आपको मिल चुका था, डेट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -4, तो आपको मिल गया -4 का स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया था आपको 3, -4 का स्क्वायर हो गया 16 बाय 3। डेट मीन्स आपको एक चीज़ मिल गया कि सम ऑफ जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 16 बाय 3। एक आपको सम ऑफ जीरोस चाहिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, दूसरा चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था उसका जीरोस क्या था, 1 प्लस बीटा बाय अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बाय बीटा, इनका प्रोडक्ट चाहिए हमको। देखते हैं, ये हो गया 1 प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। देखिए पहले 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 बन गया 1 प्लस 1 इंटू अल्फा बाय बीटा बन गया अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, बीटा बाय अल्फा इंटू 1 बना बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू अल्फा बाय बीटा। देखिए बीटा इंटू अल्फा, बीटा अल्फा या अल्फा बीटा ले सकते हैं आप, और ये अल्फा बीटा, ठीक है, ये कट के 1 मिल जाएगा आपको। तो देखिए कितना हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अगेन अगर इन दोनों का एलसीएम ले जाएं
देखिए 2 के नीचे 1 है, यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा है, तो इसका एलसीएम मिल जाएगा आपको अल्फा बीटा। 2 के नीचे 1 है, 1 कितना जा 1 कितना जा बीटा अल्फा बीटा आ जाए, तो अल्फा बीटा इंटू 2 आपको मिल गया 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा छुप गया। देखिए यहाँ का बीटा और यहाँ का बीटा छुप गया, तो क्या बचा यहाँ पे अल्फा है, ऊपर न्यूमरेटर में अल्फा है, अल्फा इंटू अल्फा बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस अगेन इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में अल्फा है, तो ये अल्फा और एलसीएम का अल्फा छुप गया, क्या बचा बीटा इंटू बीटा बन गया आपका बीटा स्क्वायर। अगेन आप देख रहे हैं कि आपको मिल गया फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। अगेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है -4, तो ये बन गया -4 का स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू दिया था आपको 3, तो अगेन ये आपको मिल गया 16/3। ठीक है, तब जब आपको क्या मिल जाता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाता है, तब आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आप लिख सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, आप ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपको मिला था 16/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 16/3। ठीक है, 16 लिखो। उसके बाद आप अगर चाहें तो एलसीएम 3 लेके यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल्स टू, और जो भी होगा उसके साथ आप इक्वेट कर दें 0 के साथ। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि गिवन दैट x माइनस √5 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3√5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15√5, हाँ 15√5, देन फाइंड ऑल द अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, देखिए CBSE 2014 का क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, जब मैं स्टार्ट किया था चैप्टर तो मैं बताया था कि जितना डिग्री हो एक पॉलिनोमियल का, जितना डिग्री उतना उसका जीरोस होता है। तो यहाँ पे अगर डिग्री देखें, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x देखिए आप 3 है, तो आपको 3 जीरोस इसका मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जीरो दे दिया है x माइनस √5 इज ए जीरो, और फैक्टर में सब जीरो बोल सकते हैं। इसका जीरो हो जाएगा कैसे, x माइनस √5 इज ए फैक्टर, दैट मीन्स x माइनस √5 इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू √5, तो आपको एक जीरो मिल गया और आपको चाहिए 2 जीरो। तो इस टाइप का नंबर फ्रिक्वेंट क्वेश्चन हम बार बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं प्रैक्टिस। देखिए क्यूबिक है, 1 है और 2 निकालना है आपको। ठीक है, बस सिंपल है, जो फैक्टर दिया है आपको, जो फैक्टर दिया है उस फैक्टर को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये डिग्री 1 वाला फैक्टर है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस आप स्पीड अप कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट वाला नंबर है, बच्चों लोगों को रूट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए ध्यान से कैसे करना है इसको। ठीक है, सॉल्यूशन आपको स्टार्टिंग लाइन तो लिख देना है x माइनस √5 इज ए फैक्टर ऑफ px में पॉलिनोमियल का लिख रहा हूँ, px मीन्स पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है। सो देयरफॉर श्योर ये डिवाइड कर रहा होगा। देखिए फैक्टर है मतलब क्या, डिवाइड करने से आपको रिमाइंडर 0 मिलने वाला होगा। अगर आप कहीं डिवीजन कर रहे हो और आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, मतलब आप श्योर समझ लीजिएगा कि आप गलती कर रहे हैं, उसको फिर से आपको करेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि फैक्टर बोला है, रिमाइंडर 0 होगा ही होगा, मस्ट। नाउ डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल विद द गिवन फैक्टर x माइनस √5 डिवाइड्स x³ माइनस 3√5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15√5। ठीक है, देखिए हम डिवीजन इस सब क्लास 9 से कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं डिवीजन। x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आप x³ आएगा। ठीक है, ये आपको समझना दरकार नहीं है। x में कितना मल्टीप्लाई करूंगा जो मैं x³ मिलेगा मुझको x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है ना। x में आप x स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, x³ मिल गया, x इंटू एक्स स्क्वायर x³ ना, x स्क्वायर इंटू माइनस √5 इज माइनस √5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा माइनस √5x स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करना मीन्स साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस x³ का बन गया माइनस x³ व प्लस का बन गया, सॉरी माइनस का बन गया प्लस। नाउ प्लस x³ माइनस x³ कट गया। देखिए ध्यान से, माइनस 3√5x स्क्वायर और ये माइनस का प्लस बन चुका है, तो प्लस √5x स्क्वायर माइनस प्लस
माइनस होता है, ठीक है। तो 3√5 माइनस 1√5, देखिए √5 था मतलब मैं 1 लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 2√5x², क्योंकि जो बड़ा है मीन्स इन द सेंस 3√5 बड़ा है, उसका सामने उसका साइन है नेगेटिव, तो आपको भी यहाँ पे नेगेटिव देना पड़ेगा, ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर नीचे क्या उतर गया, 5x से नीचे कुछ नहीं था तो वही उतरा -5x, और इस टर्म के नीचे भी कुछ नहीं था तो वही उतरा 15√5। यहाँ तक बात क्लियर है। अब x में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हमेशा फर्स्ट टर्म देखना है। और रिवीजन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपको इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स डिग्री पावर ऑफ द x मस्ट बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसका हमेशा ध्यान देना है। अब x में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जब -2√5x² होगा, -2√5x, -2√5x, तो देखिए -2√5x इंटू x करने से हो गया -2√5x² एंड -2√5 इंटू -√5। देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में कहीं कन्फ्यूजन होगा, मैं कर दे रहा हूँ, -2√5x इंटू √5, देखिए √5 इंटू √5 बन गया आपका 5 हो गया, और इधर था -2, ठीक है, और x तो था ही, तो बन गया -10x। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसके नीचे उधर गया -10x। अब आपका साइन चेंज होगा, ठीक है, सर यहाँ पे -√5 था, -√5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो गया, तो अब आपका क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का बन गया प्लस और ये प्लस का बन गया माइनस। अगेन माइनस प्लस कटा, तो देखिए -5x -10x, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो 10, 5 + 10 हो गया 15x। साइन बड़ा कौन सा था, 10 है, 10 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो -15x, नीचे उतर गया +15√5। अब देखिए x में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x आएगा, -15, तो -15 इंटू x बन गया आपका -15x, और ये बन गया -15 इंटू -√5, माइनस माइनस प्लस 15√5। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, दोनों टर्म कट गया, आपको मिल गया रिमाइंडर 0। जैसे भी करके आपको रिमाइंडर 0 मिलना ही है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा मतलब आप श्योर गलती की है, ठीक है। अगर मुझको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो मैं फिर इसको सॉल्व करता। अब डिवाइड करने के बाद जो आपको क्वेश्चन मिला उसको आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मिल गया, x² - 2√5 इंटू x -15 = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो स्प्लिट करते हैं, आप इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा देखिए स्प्लिट, आपको स्प्लिटिंग याद होगा, अगर हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, तो आप स्प्लिट कैसे करते हैं, b को स्प्लिट करते हैं ऐसा कि मल्टीप्लाई करने से ac आए और प्लस या माइनस करें आप, आपको वही टर्म मिल जाए b, ठीक है। बहुत जन को फैक्टराइज में प्रॉब्लम होता है स्प्लिटिंग के टर्म्स में, तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आप चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, x = -b + -√b² - 4ac/2a, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर जिनको स्प्लिटिंग नहीं आ रहा है या कहीं प्रॉब्लम हो रहा है स्प्लिटिंग में, रूट वाला है श्योर आपको प्रॉब्लम होगा, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिनके लिए स्प्लिटिंग आता है उनके लिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए -2√5x है, मल्टीप्लाई करने से मुझको -15 चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 3√5x + √5x -15 = 0, ठीक है। देखिए ध्यान से, जिनको स्प्लिटिंग आता है उनके लिए √5 इंटू √5 5 बन गया, 5 इंटू 3 15 आ रहा है, और माइनस प्लस माइनस होकर वही आएगा। अब इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले जाइए, आपको मिल गया x - 3√5, और इन दो टर्म में भी √5 कॉमन आ रहा है, तो ये मिल गया x - 3√5 = 0। सो देयरफॉर ये मिल गया x - 3√5 इंटू x + √5 = 0। दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, x - 3√5 = 0 एंड x + √5 = 0। तो इधर क्या, x = 3√5 और x = √5। देखिए दो फैक्टर आपको मिल गया, ठीक है, आपको दो फैक्टर मिल गया। एक तो मिला कि x का वैल्यू जो होगा 3√5 होगा 0, और एक होगा x = √5। एक तो आपको पहले से दे रखा था x - √5, ठीक है। अगर ये मैं स्प्लिटिंग में कर दिया तो, अगर जिनको स्प्लिटिंग नहीं आ रहा और, ठीक है, और जिनको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब स्प्लिटिंग में नहीं आ रहा और जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है, वो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। d निकाल लीजिए पहले, d का वैल्यू होता है b² - 4, इससे आपको पता होगा b², b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो आपका b है, तो ये हो गया
माइनस 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो ए हो गया 1 और सी का वैल्यू हो गया -15। देखिए 2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का स्क्वायर हो गया 5, 4 इंटू 5 हो गया 20, माइनस माइनस प्लस 15 4 जा हो गया 60, आपको मिल गया 80। ठीक है, ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a और दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ b का वैल्यू -2√5 था तो माइनस ऑफ -2√5 प्लस माइनस √d का वैल्यू है 80/2 इंटू a का वैल्यू आपका 1, माइनस माइनस बन गया प्लस, ये बन गया 2√5 प्लस माइनस √80। अब आपको √80 में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो √80 कैसे निकालते हैं, देखिए किसी का भी रूट निकालना बताओ उसको प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 80 का प्राइम फैक्टर देखते हैं, ठीक है, ये 2 जा कितना होगा 40, 2 जा 20, 2 जा 10, 2 5 जा, डबल होने से एक बाहर आ जाता है, ये आपको पता होगा, मेरे को बताने पड़ेगा, ये डबल हो गया तो एक बाहर आ गया, ये डबल तो एक बाहर आ गया, 2 इंटू 2 4, ये बाहर नहीं आ सका, मीन्स हो गया 4√5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस 4√5/2। अब ये प्लस माइनस था दोनों साइन आएगा, मतलब होगा 2√5 प्लस 4√5/2 और 2√5 माइनस 4√5/2। ठीक है, स्पेस का प्रॉब्लम थोड़ा मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, देख समझ लीजिएगा आप। 2√5 प्लस 4√5 6√5, 6√5/2 हो गया 3√5 और ये हो गया 2√5 माइनस 4√5 माइनस 2√5 माइनस 2√5/2 हो गया -√5। देखिए सेम आंसर आपको मिला। ठीक है, तो जिस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सो पॉज द वीडियो टू नोट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल 4x² प्लस x³ माइनस 72x² माइनस 18x, ठीक है, माइनस 18x तक है, माइनस 18x इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर 3√2 एंड माइनस 3√2। CBSE 2015 क्वेश्चन। जस्ट इससे पहले वाला जो हम नंबर किए हैं सिमिलर नंबर था, पर वहाँ पे डिग्री था 3, मतलब वो 3 जीरो मिलने वाला था, और यहाँ पे डिग्री देखिए x का हाईएस्ट पावर है 4, मतलब डिग्री 4 और आपको 4 जीरो मिलने वाला है। ठीक है, पैटर्न वही है, आपका जो भी जीरो दिया है उसको इक्वेट करना है, जीरो मतलब इक्वेट करना है x के साथ, प्रोडक्ट निकालना है, डिवाइड करना है, जो आया क्वेश्चन उसको स्प्लिट अप करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 जीरोस दे दिया है तो यहाँ पे आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्यूशन देखिए आपको लिखना पड़ेगा, लेट द जीरोस बी x इक्वल्स टू 3√2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3√2। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि बच्चे लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया है वही आपको एज्यूम करना है x में। मान लीजिए पॉलिनोमियल रहता है 4y³ प्लस y³ माइनस 72y² माइनस 18y, तो सारा पॉलिनोमियल का वेरिएबल y हो रहता है, तो मैं यहाँ पे x नहीं लेता, मैं लेता y। लेट द जीरोस बी y इक्वल्स टू 3√2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 3√2। ठीक है, तो टोटली ये x लेना है, y लेना है, u लेना है, v लेना है, कुछ भी लेना है, वेरिएबल कौन सा डिपेंड करता है कि आपका पॉलिनोमियल में क्या गिवन है। ठीक है, तो मैं मेरा पॉलिनोमियल में वेरिएबल x था, इसलिए मैं बाकी 2 जीरोस जो मेरा गिवन था उनको मैं लिया, x इक्वल्स टू 3√2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3√2। सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, मीन्स LHS में आप इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले, ये बन गया x माइनस, देखिए प्लस से बन के माइनस 3√2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0। अब आपका ये जो पॉलिनोमियल मिल गया ट्रांसफर करने के बाद, आप इसका क्या निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन जीरोस लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू बन गया आपका, देखिए x माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 3√2 इक्वल टू 0। देखिए किस फॉर्म में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको सबको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है आपका a² माइनस b², तो ये बन गया x का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर आपको मिल गया x² माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 9 2 जा 18, दैट मीन्स x² माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये आपको मिला प्रोडक्ट ऑफ द गिवन जीरोस। अब आपको निकालना है बाकी 2 जीरो, तो आपको क्या करना है, ये जो आया प्रोडक्ट इसको गिवन पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया x² माइनस 18 डिवाइड्स x² माइनस 18 डिवाइड्स गिवन पॉलिनोमियल अपना कितना था, 4x² प्लस x³ माइनस
माइनस 72 एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है। इसके साथ आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवीजन आपको सबको पता है, एक्स स्क्वायर में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ जब 4x स्क्वायर 4 होगा, 4x स्क्वायर, देखिए 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या, इसका आगे 1 था ना, एक्स स्क्वायर का 1 था, 1 इंटू 4 4 मिला और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा 4 मिला, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बन गया 4x स्क्वायर 4, देन 4x स्क्वायर इंटू 18 4 जा आई थिंक 72, ठीक है। तो ये हो गया आपका 72x स्क्वायर। तो 72x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा माइनस 72x स्क्वायर, साइन चेंज होगा क्योंकि मैं नेगेटिव माइनस करूँ, साइन चेंज होगा, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट टाइम उतरा नीचे x क्यूब और इसके नीचे उतरा माइनस 18x। हमेशा ध्यान देना है कि ये सही ऑर्डर में हो। देखिए पावर 3 है फिर पावर 1 है, सही ऑर्डर चल रहा है। एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एक्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया आपका एक्स क्यूब, x इंटू 18 बन गया माइनस 18x, अगेन साइन चेंज, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, कट गया, आपको मिल गया 0। 0 आना ही है, अगर 0 नहीं आ रहा मैं इसमें पक्का गलती किया। अब जो आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, इसको आपको स्प्लिट अप करना है। आपको क्वेश्चन मिल चुका है 4x स्क्वायर प्लस x इक्वल कर दीजिए 0 के साथ और उसको स्प्लिट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है और दोनों टर्म में x है, तो यहाँ पे बड़ा आसान है, आपको बस कॉमन ले जाना है। दो टर्म है और दोनों टर्म में इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब आपको x कॉमन ले जाना है। जो भी कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में उसको आपको कॉमन ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझको कॉमन दिख रहा है x कॉमन ले गया तो मुझको मिल गया 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो टर्म मिला मुझको, आइदर x इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So this implies x equals to 0 or x equals to minus 1 by 4. So these are the other two zeros of the polynomial, that is x equals to 0 and x equals to minus 1 by 4. So this is the required answer. So pause the video to note it down. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 9x by 4 minus 6x cube minus 35x square plus 24x minus 4 if two of its zeros are 2 and minus 2। CBSE 2015 क्वेश्चन, ये मैं लास्ट नंबर कर रहा हूँ इस टाइप का पैटर्न का, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप का पैटर्न आपका एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज 2.3 आई थिंक नंबर 3 या 4 होगा, ठीक है 4। और उस टाइप का एक नंबर रूट वाला इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक वाला करवा दिया मैं, पावर 4 वाला करवा दिया और एक पावर 4 वाला करवा दे रहा हूँ। तो जो भी अपना बेसिक नंबर था इस टाइप के ऊपर एक करवा दिए और 100% चांस है कि नंबर एक आए इस टाइप का नंबर। तो आपको इस टाइप का नंबर को पूरा मतलब रिवाइज कर लेना है, पूरा इतना अच्छा कि आपको जो भी क्वेश्चन है आपको कर लेना है, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, तरीका वही है, सेम क्वेश्चन है, बस जीरोस का वैल्यू चेंज हो गया। अब इससे पहले नंबर में हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा जीरोस था उसको हम एक्स मान के सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छा मैं एक्स क्यों मान रहा था, क्योंकि मेरा वेरिएबल जो था पॉलिनोमियल में वो एक्स था, इसलिए मैं एक्स मान रहा था। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल आपको वही मानना है, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स है, तो लेट द जीरोस बी x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। अब जो भी है उसको आपको LHS में ले आके मतलब इक्वल टू 0 ले आना है, प्लस 2 था इधर आके बन गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 था बन गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे आप इससे पहले नंबर किए सेम नंबर। सो द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज, द प्रोडक्ट इज, देखिए क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में आता है, जनरली इसी फॉर्म में आता है, पर जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में आए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो आपको पॉलिनोमियल मिल गया, इसको आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हम, देखिए ये बन गया x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड्स 9x to power 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4, ठीक है। तो डिवाइड करते हम, देखिए एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x to power 4 आएगा, एक्स स्क्वायर का आगे 1 है, 1 में कितना मल्टीप्लाई करूँगा 1 9 जा, तो 9 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 1 9 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x to power 4, तो आपको यहाँ पे मिल गया 9x to power 4 अगेन 9x स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा माइनस 36 x स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब साइन चेंज होगा, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, कैंसिल आउट दोनों टर्म हो गया।
नीचे क्या होता है, क्या देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, तो -6x³ और माइनस प्लस होता है आपका माइनस, तो 36 माइनस 35 हो गया 1, बड़ा का साइन था प्लस, तो इसलिए बन गया सिर्फ +x²। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके नीचे उतर गया +24x -4। अब x² में कितना मल्टीप्लाई करूँगा जो -6x³ आएगा, तो ये होगा -6x। देखिए -6 × x², 1 × -6 -6 x² × x x³, तो -6x × x² बन गया -6x³ -6 × -4 प्लस और 6 × 24 मिल गया आपको 24x। ठीक है ना, साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, कैंसिल, ये भी कैंसिल। नीचे क्या उतर गया x² -4। अब x² कितना मल्टीप्लाई करेंगे, x² होगा 1, तो +1 कर दिया तो आपको मिल गया x² -4 माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया, कट गया, आपको मिल गया 0। 0 मिलना ही है, जैसे भी करके 0 मिलना है, 0 नहीं मिला मतलब रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इससे पहले नंबर में हम क्या किए थे, जो हमारा वैल्यू मिला था कोसेंट का, उसका आप स्प्लिट अप किए थे। मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, उसके आगे आपको करना है 9x² -6x + 1 = 0। आप आइदर बाय फैक्टराइजेशन कीजिए स्प्लिटिंग, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके निकालिए, लेकिन ये खुद से कीजिए। ठीक है, ओके। जो स्प्लिट करने के बाद या फैक्टराइज करने के बाद या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड कंटिन्यू दिस नंबर टू फाइंड द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x² + x - 2, then find a polynomial whose zeros are 2α + 1 and 2β + 1। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप स्प्लिट अप कर सकते हैं, स्प्लिट हो गया तो ठीक है, x का वैल्यू और मिल गया, उसका आप अल्फा बीटा लिख सकते हैं और उसमें आपका आंसर नंबर आसानी से हो जाएगा। पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा बताया जाए कि जैसे अगर कोई सा पर्टिकुलर पोलीनोमियल आया, ठीक है, और वो स्प्लिट ना हुआ तो आप रिलेशन यूज़ करके कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, -2x + x करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसानी से आप अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हम उस टाइप का नंबर हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं कि कैसा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे है तो आप कुछ एक्स्ट्रा सीखे हुआ रेडी फॉर द वर्स्ट कंडीशन, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो स्प्लिट नहीं होता तब आप कैसे करेंगे। तो हमारा गिवन पोलीनोमियल है px = x² + x - 2। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये स्प्लिट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो ये स्प्लिट हो रहा है। देखिए +2x - x स्प्लिट होगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपका अल्फा बीटा का आंसर मिल जाएगा, आंसर तुरंत हो जाएगा। तो अगर मेरे पास स्प्लिट अप का ऑप्शन नहीं है, स्प्लिट नहीं हो रहा है, या अगर मैं इसको वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ अल्फा बीटा का, तो मैं किस में आऊँगा, शिफ्ट करूँगा, जंप करूँगा रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप क्या क्या मेरा है कि सम ऑफ जीरो डेट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया -b/a, और -b/a मीन्स माइनस b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, a का वैल्यू भी कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, दैट इज -1, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिल गया -1। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, c कांस्टेंट क्या है -2/a हो गया 1, मतलब आंसर मिल गया -2। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू आपको मिल गया -1 -2। ठीक है, वंस आपको रिलेशनशिप मिल जाता है तो आप आते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड पोलीनोमियल है उसका जीरोस क्या है। देखिए हमको हमारा बोला है फाइंड ए पोलीनोमियल वो जीरोस है, रिक्वायर्ड पोलीनोमियल का जीरोस है 2α + 1 और 2β + 1। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपका जीरोस दिया रहता है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना रहता है तो आपको दो चीज़ चाहिए, पहला है तो सम ऑफ जीरोस एंड दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस फॉर रिक्वायर्ड पोलीनोमियल, फॉर रिक्वायर्ड पोलीनोमियल सम ऑफ जीरोस क्या है, देखिए 2α + 1 + 2β + 1 ये है। तो क्या मैं अल्फा बीटा को साथ में लिख सकता हूँ, ये हो गया 2α + 2β, और ये 1 + 1 क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 बार प्लस दे दिया, 1 + 1 2 लिख सकता हूँ, सही है। इन दो टर्म में से 2α 2β में से क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन ले गया तो मुझको मिल गया अल्फा + बीटा + 2, और क्या मैं अल्फा + बीटा का वैल्यू पुट कर सकता हूँ -1, तो आपको मिल गया 2 × -1 + 2 दैट इज -2 + 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको सम ऑफ जीरोस का वैल्यू मिल गया 0। दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मीन्स हो गया 2α + 1 × 2β + 1 मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो सबसे पहले 2α मल्टीप्लाई होगा
ये हो जाएगा देखिए 2 अल्फा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 अल्फा मैं लिख दे रहा हूँ बेटर होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, सही है। देखिए बीटा आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा बेटर, तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू 1 बन गया 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा बन गया 2 बीटा प्लस 1 इंटू 1 का 1 ही रहा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको 4 अल्फा बीटा रखता हूँ और ये दो टर्म में से मैं 2 कॉमन ले जाता हूँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मिल गया 2 कॉमन, तो ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए 4 अल्फा बीटा मीन्स 4 इंटू अल्फा बीटा, एक ही बात है। तो 4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिला था मुझको -2, सो 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला था -1 प्लस 1, ये बन गया देखिए 4 इंटू -2 बन गया -8, 1 इंटू -2 बन गया -2 प्लस 1, -8 -2 -10 प्लस 1 बन गया -9। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो अब x² माइनस सम ऑफ जीरोस, देखिए सम ऑफ जीरोस हमको मिला था, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू मिला था हमको 0, तो सम ऑफ जीरोस हो गया 0, तो x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना मिला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको मिला था -9, तो मिल गया क्या -9 इक्वल टू 0, और x² 0 इंटू एक्स इज 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस माइनस -9 इक्वल टू 0, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ x³ प्लस 8x² प्लस kx, एक अननोन टर्म दे दिया आपको k प्लस 18 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x² प्लस 6x प्लस 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। CBSE 2015 क्वेश्चन, बड़ा आसान सा नंबर आपको पता है, अगर कोई सा पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब उसका रिमाइंडर क्या है 0, तो आपको बस डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है उसको इक्वेट करना है किसके साथ, 0 के साथ, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए x² प्लस 6x प्लस 9 डिवाइड्स x³ प्लस 8x², ये 8 लिखा हूँ मैं, 8x² प्लस kx प्लस 18, ठीक है ना। तो डिवाइड करता हूँ, x² में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो x³ होगा x इंटू एक्स करने से मिल गया x³, x इंटू 6x मिल गया प्लस 6x², ठीक है, x इंटू x² x³ x इंटू 6x 6x², x इंटू 9 मिल गया 9x, ठीक है। अब सारा टर्म माइनस माइनस माइनस, तो ये मिल गया प्लस x³ माइनस x³ कैंसिल आउट, प्लस 8x² माइनस 6x² बन गया 2x², ये बन गया देखिए kx माइनस 9x प्लस 18, ठीक है। और इसको अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई करके x कॉमन लिख के k माइनस 9 इंटू एक्स लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए समझिए बात को, इस स्टेप को मैं अपने मतलब डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ दोनों इन दोनों टर्म में से मैं x कॉमन ले जाता तो ब्रैकेट में मिलता मुझको k माइनस 9, तो इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट k माइनस 9 इंटू एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है, किसी का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब x² में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 2x² मिलेगा 2, तो प्लस 2 अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको मिल गया देखिए 2 इंटू x² मिल गया 2x², नाउ 2 इंटू 6 मिल गया 12x, और 2 इंटू 9 मिल गया 18, सॉरी प्लस 18, अगेन साइन चेंज होगा, तो मिल गया माइनस माइनस माइनस, प्लस 2x और माइनस 2x का कैंसिल आउट। देखिए ये मिल गया आपको k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 12x, प्लस 18 माइनस 18 कट गया, मतलब ये बेसिकली ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स द रिमाइंडर मीन्स rx मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला था, देखिए k माइनस 9 इंटू एक्स, k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 12x इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मैं अगर x कॉमन ले जाऊँ तो k माइनस 9 माइनस 12
मस्ट बी इक्वल टू 0। डेट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x 0 मिल रहा है। वाह देखिए x जाके डिवाइड हो गया, खत्म हो गया बात। तो क्या मिल गया यहाँ पे सिर्फ k -9 -12 हो गया -21 इक्वल टू 0 और दिस प्लस k इक्वल टू आपको मिल गया 21। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है इफ px इक्वल्स टू 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 11 द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस b। देखिए ध्यान से कि रिमाइंडर जो है वो किस फॉर्म में है, ax प्लस b, मतलब x का कोफिशिएंट a लिया जा रहा है और जो कांस्टेंट उसको b माना जा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमको a और b निकालना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन बोला दोनों को डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो x प्लस बी का फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हमको रिमाइंडर चाहिए, तब हम a और b निकाल पाएंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं डिवाइड सोल्यूशन। हमको डिवाइड करना है 3x² प्लस 4x प्लस 11 को इस पॉलिनोमियल के लिए हो जाएगा 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। ठीक है ना, बस डिवाइड करना है। देखते हैं, देखिए 6x² में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6x⁴ होगा, 6x⁴ होगा। 3 2 जा 2 x² में x² मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 3 2 जा 6x⁴ एंड 2 4 जा 8x³ एंड 2 × 11 22 x²। सही है, साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस माइनस। अब ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। 17x² माइनस 22x², 17 माइनस 12 5, 17 माइनस 22 5 बन गया, बड़ा का साइन माइनस x² प्लस 21x प्लस 7। 3x² में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x² होगा। देखिए मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। अच्छा सॉरी, ये 11 नहीं 1 है, कॉमा दे रहा था मैं, 11 नहीं 1 है। तो 1 होने से ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, सॉरी वो 1 था। तो अब सही आ रहा है, ये बन गया। अब 3 में कितना मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 होगा, 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दिए, 5 × 3 बन गया 15x², 5 × 4 20 प्लस 20x, 1 5 जा 5, साइन चेंज माइनस 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 कैंसिल, 21x माइनस 20x बन गया आपका x, 5 माइनस 2 5 प्लस 7 सॉरी 7 माइनस 5 बन गया आपका प्लस 2। ठीक है, अब बोला था आपको रिमाइंडर इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b, डेट मीन्स x प्लस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू ax प्लस b के साथ x का जो कोफिशिएंट है वो आपका a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। कंपेयरिंग दिस वी गेट a इक्वल्स टू 1 और जो कांस्टेंट है वो b है, तो b का वैल्यू मिल गया 2। So this is a required answer. A equals to 1 and B equals to 2. So pause the video to note it down.